जुमा मस्जिद और बॉम्बे ट्रस्ट और फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर की जानिब से ये जो दस्तावेज स्टैंप लगाया गया था, आपको क्या लगता है इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत? ये बहुत देर हो गई, लेकिन खैर बहुत देर कर दी मेहमा आते आते, लेकिन बहुत देर आए दुरुस्त आयत। जामा मस्जिद मुंबई और ख़ास तौर पर फैमिली फर्स्ट गाइडेंस मुफ्ती अशफाक साहब और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज के दौर की ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है, ऐसी ज़रूरत है कि जिसका इफ़ेक्ट, जिसका असर हमारी आने वाली नस्लों पर पड़ सकता है, उस शोबे में काम करना और उसका बेड़ा उठाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अमल है, जिसके लिए ये पूरी की पूरी टीम जो है वो लायक तहसीन है और काबिल मुबारकबाद है। इस पूरे कैंप के लिए, दस्तावेज कैंप के लिए जुमा मस्जिद के अंदर 15 दिन का कैंप लगाया गया है और दीगर इलाकों से जिन लोगों को मस्जिदों में और दूसरे मैं तमाम मस्जिदों से और तमाम जो इदारे चल रहे हैं, वो चाहे रिलीजियस बेस पर हो, चाहे वो चैरिटेबल बेस पर हो, चाहे वो चैरिटी कमिश्नर से रजिस्ट्रेशन में उनका हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर हो, जो बातिल की तहरीकें हैं, जिस तरीके से जिनकी नज़रें, गलत नज़रें, गंदी नज़रें हमारी पुरखों की बनाई हुई, आबा अजदाद की बनाई हुई प्रॉपर्टीज़ पर है, ज़मीनों पर है, वक्फ पर है, मसाजिद, मदारिस, खानकाहों पर है, मैं उन तमाम ट्रस्टियान से, उनके तमाम ज़िम्मेदारान से गुजारिश करूँगा कि जोश और जज्बे में नारे लगाना बहुत आसान है, ज़मीनी सतह पर उतर कर काम करना, अपने दस्तावेज़ दुरुस्त करना, पेपर सही करना, ये एक बहुत मुश्किल अम्र है। इसके लिए पूरी की पूरी मदद आपको फैमिली फर्स्ट गाइडेंस की तरफ से, जामा मस्जिद मुंबई की तरफ से, मुफ्ती अशफाक साहब की तरफ से दस्तावेज़ की सूरत में यहाँ पर शुरू की गई है। 15 दिन का कैंप लगाया गया है। मुंबई आप आएँ और इससे पूरा फ़ायदा उठाएँ, अपने ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट सही करें, दुरुस्त करें, ताकि आने वाले दिनों के अंदर जो है आप किसी भी साजिश का शिकार ना हो सकें। जिस तरीके से जुमा मस्जिद ट्रस्ट और फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर की जानिब से ये जो प्रोग्राम लिया गया है, आपको क्या लगता है इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त? अरे भाई, मुझे तो एहसास हुआ कि हम लोग कितने अंधेरे में हैं। मैं ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का सदर हूँ। 500 जमातें हैं पूरी इंडिया में फैली हुई है। आए दिन शिकायत आती है, नए-नए कायदे निकले हैं। बहुत सारी जमातों के हमारे रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से बैंक के अकाउंट फ्रीज़ हो गए हैं और गरीबों का काम उसमें रुक रहा है। तो हमारी सबसे बड़ी, हमारी कौम की जो कमज़ोरी है ना, हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को सँभाल के नहीं रखते। उसके बाद मौका आता है तो उसके बाद हम ढूँढने निकलते हैं। तो वो परेशानी ये जगा रहे हैं लोगों को कि एक छोटा-सा भी कागज़ है, आप सँभाल करके उसको रखो। अब आप देख रहे हैं कि 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी मस्जिदें टूट रही हैं। तो कलेक्टर बोल रहा है कि आपके पास पेपर है तो ला करके बताओ, तो पेपर ही नहीं है। हमारे पास हमारी बेवा औरतों के पेपर 10 साल पहले शौहर गुज़र गया, 15 साल पहले शौहर गुज़र गया, तो उसको हमको बेनिफिट देने की, या उनको बोलते हैं कि तुम डेथ सर्टिफ़िकेट लेकर के आओ, तो बोलते हैं डेथ सर्टिफ़िकेट हमने निकाला ही नहीं है। इतनी जाहिलियत और इतनी बेरुखी है हमारी कौम के अंदर, उनको जगाने के लिए ये लोगों ने काम किया है। और बड़ी-बड़ी चैरिटी कमिश्नर का काम जो है, बड़ी-बड़ी संस्था करोड़ों रुपए का काम करती है। मगर इनको ये पता नहीं है कि चैरिटी कमिश्नर के अंदर हमको जाकर के उसको पास करवाना चाहिए, उसकी ऑडिट करवाना चाहिए, उसकी हेयरिंग होती है, ये किसी को पता ही नहीं है। तो ये जगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और ये सिलसिला जो है वो चालू रखना चाहिए और पूरी मुंबई के लोगों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग चैरिटी का काम करते हैं, इदारे खोले हुए हैं, मस्जिद हैं, मदारिस हैं, जमात खाने हैं, उनको जुड़ना चाहिए और उनको क्या तकलीफ है उसको दूर करना चाहिए। शुक्रिया। मतलब जिस तरीके से आपने अभी ज़िक्र किया कि 100 साल पुरानी मस्जिद, 150 साल पुरानी मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। तो इसको लेकर आए दिन हम देखते हैं कि मुस्लिम की प्रॉपर्टीज़, मसाजिदें हैं और दीगर जो चीज़ें हैं, उन पर जो है उनके पेपर्स बराबर नहीं होते। तो उनको लेकर आपने ये जो प्रोग्राम लिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पूरा ऑब्जेक्टिव है, दस्तावेज़ात, और इस ताल्लुक से ये प्रोग्राम करके इसको ख़त्म नहीं करना है। ये प्रोग्राम की लॉन्चिंग है। इसका नाम है हेल्प डेस्क, और इंशाल्लाह इसी प्रोमाइसेस में अभी तक के जो तयशुदा प्रोग्राम है वो 15 दिन का है। तो ये 15 दिन के अंदर ये सारी जो तफसीलात पेश की गई है, दस्तावेज़ के जो कॉम्प्लायंस तैयार किए गए हैं, और वक़्फ़ के लिए जो एक स्पेशल पर्सन है, एडवोकेट राफ़ी, उनके निगरानी में, एडवोकेट फैज़ान कुरैशी उनके निगरानी में चैरिटी के, ये 2 एस्पेक्ट्स हैं और ये पूरी 150 लोगों की टीम है। तो जिस किसी को भी इस ताल्लुक से अपने दस्तावेज़ को ऑर्गेनाइज़ कराना है, उनके डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, वो जुमा मस्जिद आएँ
अपॉइंटमेंट के साथ आएँ, वॉक इन के साथ में आएँ, हमारी हेल्प डेस्क है, वो अपने कागज़ात पेश करें, उनके कागज़ात में क्या वेरिएंस है, क्या लिमिटेशंस है, वो उनको बताई जाएगी। अगर उनके पास मैन पावर है तो उनको ट्रेन किया जाएगा, अगर उनके पास मैन पावर नहीं है तो जो हमारा मैन पावर है, वो वहाँ जाके उनके डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करेगा। ये इसका ऑब्जेक्टिव है और ये सिलसिला शुरू हुआ है और इसी पर ये प्रोग्राम रखा गया था। सर, जिस तरीके से दास्तावेज़ कैंप यहाँ पर जुमा मस्जिद के अंदर लगाया गया है, हम देखते हैं कि बहुत सारी खानकाहें, मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान जो है लोगों ने वक़्फ़ किए हुए हैं। लेकिन पहले के ज़माने में वक़्फ़ की हुई चीज़ों के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ करते थे, तो उनको लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं और अभी भी मस्जिदों के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं, उसको लेकर क्या बताएँ? नहीं, ये जो हमारा कैंप का मेन मोटिव वही है कि हमारी कम्युनिटी में जो भी मस्जिद के ट्रस्टीज़ होते हैं, खिदमतगुज़ार लोग होते हैं, वो एक अच्छी नेकी की नीयत से ये मस्जिदों के ट्रस्टी बनते हैं, खिदमत की नीयत से मस्जिदों के ट्रस्टी बनते हैं। इनकी भी चाह होती है कि मस्जिदों के जो भी पेपर वर्क हो, जो भी कंप्लायंसेस हो, वो हम बेहतर से बेहतर तरीके से करें। बट कुछ क्वालिफ़िकेशन की वजह से, कुछ ऐसे लीगल प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं कर पाते। तो हमारा ये कैंप का मेन मोटिव यही है कि हम जो भी ट्रस्टीज़ को डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, उनको सही प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उनको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके वजह से उनको वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, उस सब तरीके से हम यहाँ उनको सपोर्ट करेंगे, लीगली भी सपोर्ट करेंगे। इस चीज़ की ऐसी अवेयरनेस देंगे जिससे ट्रस्टियों को हिम्मत आए और जो ये चीज़ को हर टाइम पे जो उनका इलेक्शंस होता है, ऑडिट होता है, वो लीगली करे। इस चीज़ को इतनी बड़ी चीज़ ना समझे, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। विद द हेल्प ऑफ लीगल एक्सपर्ट ये बहुत अच्छे तरीके से टाइम टू टाइम की जा सकती है। तो हमारा मेन काम का मोटिव यही है कि जो भी चैरिटी कमिश्नर और वक़्फ़ के कंप्लायंसेस हैं, वो हम ट्रस्टीज़ को अवेयरनेस लाएँ, उनको मोटिवेट करें कि ये सब चीज़ें टाइम पे हो। शुक्रिया। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यूपी के अंदर जो है 150, 200, 300 साल पुरानी मस्जिदें हैं, दूसरी जगह है, उनको ढहा दिया जा रहा है, गिरा दिया जा रहा है, उसके ऊपर नहीं। देखिए, जो भी मस्जिदों का इश्यू आ रहा है, उनका सबसे बेसिक ये जो है कि इनके ऊपर कोई ना कोई पुराना क्लेम रहता है और डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने की वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और रही बात यूपी की, तो यूपी के अंदर बहुत से वक्फ बाय यूज़र वाले मसाजिद के ऊपर ही ज़्यादातर ये इश्यू आ रहा है, लेकिन जो फ्रेश मस्जिद है, जिनके टाइटल क्लियर्स है, उनके ऊपर ही नहीं आ रहा है। जहाँ-जहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं है, वहीं पर इश्यू है और डॉक्यूमेंटेशन क्लियर ना होने की वजह से तमाम प्रॉब्लम आ रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रहे, तो फिर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को कोई पावर्स ही नहीं है कि वो कुछ करे। और ये लैक ऑफ डॉक्यूमेंट की ही वजह से जो है तमाम चीज़ें हो रही हैं और कुछ जो है कुछ रॉन्ग इंटेंशन जो है गवर्नमेंट की उस वजह से भी हो पा रहा है। ये जो आप लोगों ने ये मुहिम शुरू की है दस्तावेज़, इसमें किस तरीके से लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे? जिन लोगों की भी मस्जिदें, मदरसे और जो दीगर ट्रस्ट माइनॉरिटीज़ चला रहे हैं उनको? जी। स्पेशली वक्फ से रिलेटेड अगर बात करें आप, तो उसके अंदर माइनॉरिटी में स्पेशली मुसलमानों से रिलेटेड ये चीज़ें होने वाली हैं। तो मुसलमानों के हवाले से ये जो मुहिम चल रही है अभी, जो जामा मस्जिद वाले चला रहे हैं मुंबई के अंदर, तो इससे जो पब्लिक को जो डॉक्यूमेंटेशन जिनका कंप्लीट नहीं है, उनको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए जो यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, लीगल टीम जो है सपोर्ट कर रही है पूरा। और इसके अलावा जहाँ-जहाँ पर भी जो उनके जो कुछ भी इश्यूज़ हैं, उन तमाम को रिज़ॉल्व करने के लिए यहाँ पे जामा मस्जिद कमेटी के लोग और जो डॉक्टर इरफान अजमेरी साहब हुए, फिर मौलाना जो काज़ी साहब हुए, अशफाक काज़ी साहब हुए और दीगर जो वन नेशन, ये वन वॉइस, वन किबला वाले जो लोग थे, ये तमाम लोग जो है मुंबई में काम कर रहे हैं। तो इसका बेनिफिट अल्टीमेटली मिलना ही मिलना है, ताकि जो है लोगों के जो आसानी हो, जो लोग लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अभी तक काम नहीं कर रहे थे, उनके काम पूरे हो और जो है उनको आगे कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये चीज़ें, तमाम चीज़ें इन मुहिम के ज़रिए से जो है पूरी होगी इंशाअल्लाह। तो जिनको अगर अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने हैं, तो वो किस तरीके से आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते देखिए, यहाँ पे अगर जामा मस्जिद के अगर आप ज़िम्मेदारान से कॉन्टैक्ट करें, ख़ुसूसन ये इरफान अजमेरी साहब या मुफ्ती अशफाक काज़ी साहब वगैरह को, तो इनको जैसे ही कॉन्टैक्ट कर लेंगे, तो ये ऑलरेडी लीगल पैनल पे जो-जो भी लोग हैं, इनके जो भी इनकी टीम है, इनको इन्हें ख़ुसूसन हम लोगों को जो इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई फ़लाँ शख़्स का या फ़लाँ इंस्टीट्यूशन का ये इश्यू है, आप जो है इनको टेक अप कर लीजिए और वो तमाम चीज़ें जो है हम उसको रिज़ॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये दस्तावेज़ात के उन्वान पर जामा मस्जिद बम्बई में एक अहम मजलिस का इनेकाद किया गया। हमारी मसाजिद, मदारिस, क़ब्रिस्तान, दरगाहें, खानकाहें, बहुत सी मरतबा उनके ट्रस्टियान को या उनके ज़िम्मेदारान को वाक़फ़ियत नहीं होती है कि दस्तावेज़ात और डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना चाहिए, और बहुत सी मरतबा वाक़फ़ियत होती है लेकिन फिर उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तरीक़ाकार है, जो रास्ते हैं, वो नहीं पता होते हैं। तो ये कोशिश है, देखिए, वक्फ़ अमेंडमेंट बिल अपनी जगह पर एक उन्वान है और उस सिलसिले में मुख्तलिफ़ तंजीमें, ख़ुसूसन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तंजीमें काम कर रही हैं। हम बहैसियत कौम रिएक्टिवेट हैं, यानी कोई एक्शन आता है, कोई मसला आता है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं।
लेकिन जहाँ हमारे पेपर के दुरुस्त होने की बात है, हम घर घर में भी देखें तो हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस अलग अलग में अलग अलग नाम है, हमारे बच्चों के नाम में हमारा नाम अलग, बच्चों दूसरे बच्चे के नाम में बाप का नाम अलग। तो ये सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिस पर तवज्जो देनी चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए। माशाअल्लाह हमारे डॉक्टर इरफ़ान अजमेरी के साथ एडवोकेट राफ़े इज़दानी और दूसरे चैरिटी कमिश्नर की भी एक एडवोकेट मौजूद थे, और भी बहुत सारे अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए। और मकसद ही इसका ये है कि हमारे जो ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान हैं, जो इदारों के मुतवल्लियान हैं, वो इस सिलसिले में फ़िक्रमंद हों और अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने दस्तावेज़ात को दुरुस्त करें। अल्लाह कबूल फरमाए, खैर आफ़ियत मुक़द्दर।